अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रस मलाई बनाने की बहुत ही मज़ेदार, आसान और परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें ना तो आपकी रस मलाई टूटेगी और बहुत ही मज़ेदार रस मलाई सॉफ्ट सी बनकर तैयार होगी। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम 1 लीटर दूध ले लेंगे। पैन में दूध को इतना पकाना है कि ये 3 पाव दूध रह जाए। 1 लीटर दूध ऐड करने के बाद अब हम इसमें 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 इलायचियाँ इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह बंद इलायची ही ऐड करेंगे, इसको खोल के ऐड नहीं करेंगे, फिर इसके जो दाने हैं वो दांतों के नीचे आए तो अच्छा टेस्ट नहीं लगता। ठीक है, बंद इलायची इस तरह से तो हमने ऐड कर दी। एक दफ़ा चीनी को मिक्स कर देंगे और दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब दूध 3 पाव रह जाए तब फिर हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसको हमने छोड़ दिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम रसमलाई का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लजीज़ा का जो पैकेट है बाज़ार से मिलता है वो हमने ले लिया है, लजीज़ा रसमलाई का। और अब हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। ये हमारे पास 3 टीस्पून ऑयल है और 1 हमने एग ले लिया है। एग को हम तोड़ के इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। एग को इतना बीट करना है कि अच्छी तरह से एग जो है फ्लफ़ी हो जाए, फूला हुआ बन जाए। जितना एग बीट हुआ होगा इतनी ही रसमलाई सॉफ्ट बनेगी, फूली हुई बनेगी और टूटेगी भी नहीं। ठीक है, अब हम ये जो पाउडर है रसमलाई का, ये हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें ऑयल ऐड करने का टाइम आता है। ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे, अभी हाफ़ ऑयल ऐड करेंगे, सारा नहीं ऐड करना। 1 चम्मच मैं बचा लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 टीस्पून मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है और एग भी इसी तरह से हाफ़ ऐड कर लेंगे। सारा एकदम से ऐड नहीं करना, जहाँ जहाँ आपको लगे कि ज़रूरत है तो आप ऐड कर लीजिएगा। एकदम से ऐड करेंगे तो हो सकता है मिक्सचर आपका पतला भी हो जाए। इस केस में अगर आप लोग का मिक्सचर जो है वो पतला हो जाता है तो आप 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें इसको, वो खुद ही ज़रा फूलना स्टार्ट हो जाएगा और आप इसको दोबारा से गूंद लें। अच्छी तरह हाथों से मसल के इसका अच्छा सा आटे की तरह इसको हमने गूंद लेना है इस तरह से। और यहाँ पर मुझे ज़रा ये जो मिक्सचर है वो सख्त लग रहा था, इसमें 3 टेबलस्पून और एग ऐड कर दिया है। पूरा एक एग नहीं किया। ये देखें ऑयल इसमें इनफ है, मेरे हाथों के ऊपर भी ऑयल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए अच्छा सा मिक्सचर हो गया है हमारे पास तैयार। इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, राउंड शेप में इसकी बॉल्स बनाएंगे। आप लोग अगर लंबी बनाना चाहते हैं, कोई और शेप भी इसको देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। राउंड शेप नॉर्मली बनाई जाती है या फिर लॉन्ग शेप होती है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी शेप क्रिएट कर लेंगे। एक जो पैकेट है ना, एक पैकेट में जो 15 या फिर बहुत अगर आप छोटी छोटी करके बनाएं 15 से 18 बॉल्स बनकर तैयार हो जाती हैं। ये देखिए इस शेप की हमने बॉल्स यहाँ पर रेडी कर लिया और इसको फ़ौरन से दूध में डालना स्टार्ट कर देना है, रखना नहीं है वरना ये बड़ी बड़ी हार्ड हो जाएंगी। दूध में ऐड करने के बाद हमने करना यह है कि फ्लेम को हाई कर देना है। जब हाई फ्लेम होगी 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे और दूध जो इसमें हमने बॉल्स डाली हैं वो खुद ही फूल कर देखिए आपके सामने ऊपर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। इस पॉइंट पर हमने करना यह है कि जो फ्लेम है उसको हमने मीडियम लो कर देना है। ठीक है, तो इसको मीडियम लो फ्लेम पर हमें 15 मिनट तक अब पकाना है। इस तरह अलट पलट लेंगे और इसको फिर हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद देखिए अब मैंने चेक किया है, लो फ्लेम पर इनको रखा हुआ था, अच्छी तरह से फूल चुकी हैं और अच्छी तरह से बहुत ही सॉफ्ट आपके सामने है बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखिए किस कदर सॉफ्ट है और ज़रा भी नहीं टूटी। कुछ लोगों को ये लगता है कि जो ये रसमलाई है ये टूट जाती है, अच्छी नहीं बनती। आप लोग ये वाली रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत ही मज़ेदार रसमलाई बनकर तैयार होगी। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा हो जाने के बाद रूम टेम्परेचर पे मैंने इनको ठंडा कर लिया है। अब मैं इनको करूँगी डिश आउट। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है और कितनी सॉफ्ट, दिखने में भी कितनी फूली फूली से लग रही हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से अब चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अब हमने करना यह है कि इनको मैंने एक अच्छे से बाउल में डाल लिया है। बाउल में डाल के हमने इसको फ्रिज में रख देना है। ठीक है, फ्रिज में फुल हमने इसको ठंडा करके खाना है और बहुत मज़ा आएगा। तकरीबन 2 से 4 घंटे के लिए तो आपने इसको फ्रिज में रखना ही रखना है। उसके बाद आप इसके टेस्ट को ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे।
تو جی اب ہم آتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف اور فائنل سٹیپ کی طرف۔ اس کے اوپر میں کٹے ہوئے بادام ایڈ کر دوں گی۔ آپ لوگوں کو اگر اور بھی کوئی ڈرائی فروٹ اچھا لگتا ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہماری مزیدار سی رس ملائی بن کر تیار ہے۔ اس کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے اور اس کے ٹیسٹ کو انجوائے کرنا ہے، اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے آپ کو ریسپی کس طرح کی لگی۔ اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹیں، مزیدار سے کھانے بناتے رہیں، کھاتے رہیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔